रूस में कुरान मजीद पर पाबंदी लगने की ये कहानी तब शुरू होती है कि जब 1973 के दौरान रूस में कम्युनिज्म का तोती बोलता था। उस वक्त पूरी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब पूरा एशिया रूस के मजालिम के नतीजे में सुर्ख हो जाएगा। उन दिनों पाकिस्तान से एक मुसलमान मास्को ट्रेनिंग के लिए चला गया। वो कहता है कि जुम्मे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज जुम्मा अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सा जुम्मा, कैसा जुम्मा, यहाँ पर तो तमाम मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है और जो एक दो मसाजिद बच गई थीं उनको सयाहों की कयामगाह बना दिया गया है। सिर्फ दो ही मसाजिद इस पूरे शहर में बची हैं कि जो कभी बंद और कभी खुली होती हैं। उस शख्स ने अपने उन साथियों से कहा कि आप मुझे मसाजिद का पता बता दें, मैं खुद ही वहां जुमा अदा करने चला जाता हूं। मैं उनसे मस्जिद का पता लेकर मैं मस्जिद तक पहुंचा तो मस्जिद बंद पड़ी थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि बराहे मेहरबानी मस्जिद का दरवाजा खोल दो कि मुझे जहां नमाज अदा करनी है। उसने कहा कि दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रूस के मास्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रूस के मास्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस शख्स ने मेरी बात सुनकर मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सारी मस्जिद की अच्छे तरीके से सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिशें करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, जवान सभी मस्जिद के दरवाजे पे जमा हो गए कि ये कौन इंसान है कि जिसने मौत को आवाज दी है। वो सब मस्जिद के दरवाजे पर ही खड़े रहे, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं आया। खैर मैंने वहां जुमा तो अदा नहीं किया क्योंकि अकेला ही था, बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि मैं नमाज अदा करके बाहर नहीं निकला, बल्कि दुनिया का कोई नया काम मुतारिफ करवा कर मस्जिद से निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आए। उसके लहजे में खलूस ऐसा था कि मैं इनकार ना कर सका। मैं उनके साथ उनके घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? तो उस बच्चे ने कहा कि जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान का छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा मुझे ये पढ़कर सुनाओ। बच्चे ने एक नजर कुरान पाक को देखा, फिर मुझे देखा, फिर कुरान पाक को देखा और माँ बाप को देखकर दरवाजे को देखा, फिर मुझे देखने लगा। मैंने सोचा कि इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो आखिर इस बच्चे ने कहा क्यों कि इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने उससे कहा कि बेटा ये देखो, कुरान पाक की पहली आयत पे उंगली रखी तो वो फर बोलने लगा और उसने तलावत शुरू कर दी। मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान को देखे बिना ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से कहा कि हजरात ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उस तमाम खानदान को फांसी की सजा दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। तो फिर इस बच्चे को कुरान किसने सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर पूछा। उस बच्चे के वालिदैन ने जवाब दिया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज मौजूद हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश और कोई किसान। हम इनके पास अपने बच्चे मेहनत मजदूरी के बहाने भेज देते हैं और वो उनको अलहम्द से लेकर वन्नास तक ज़बानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का नुस्खा नहीं है, इसलिए हमारी नई नस्ल को नाजरा नहीं आता। बल्कि इस वक्त हमारी गलियों में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको नाजरा करके पढ़ना नहीं आया, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा। अगर आप ना रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर आपको सुना देता। वो नौजवान कहता है कि मैंने कुरान का एक नहीं कई हजार मौजज़े उस दिन देखे कि जिस माशरे में कुरान मजीद रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, उस माशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत के सीनों में कुरान पाक हिफ्ज होकर रह गया था। मैं जब बाहर निकला तो कई सौ बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने ही कुरान सुना दिया। मैंने कहा कि लोगों, तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो सीने में कुरान मजीद महफूज है इस पे पाबंदी ना लगा सके। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि बेशक ये जिक्र कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको कुरान मजीद का ये जिंदा मौजज़ा और भक्कर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और
शेयर जरूर कर दीजिएगा।